अंतर्राष्ट्रीय सहयोग का अर्थ ये है कि पूरे विश्व में जो कानून बनेंगे, पूरे विश्व का शांति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत सारे कानून का निर्माण होता है, उन कानून का विकास करेंगे। उसके अलावा मानव के अधिकारों की रक्षा के लिए बल देंगे, मानव की स्वतंत्रताओं के लिए बल देंगे। इस प्रकार अंतर्राष्ट्र में ऐसा सहयोग का वातावरण निर्मित करने का कार्य भी महासभा द्वारा किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय कानून का विकास, देखिए यूएनओ की एक एजेंसी, एक अभिकरण है यूनिसेफ। यूनिसेफ अर्थात यूनाइटेड नेशन, मैं लिख देती हूँ यूनिसेफ, चाइल्ड के बच्चों के लिए एजेंसी बनी हुई है। और एक इसकी एजेंसी है यूनेस्को। देखिए यूनेस्को जैसे कि यूनाइटेड नेशन एजुकेशन साइंस कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पे ये देखिए शैक्षिक, सामाजिक, वैज्ञानिक और कल्चरल सांस्कृतिक ऑर्गेनाइजेशन, यानी सभी पूरे के पूरे विश्व में शिक्षा का कैसा प्रचार हो, कल्चरल संस्कृति का कैसे प्रचार हो, इसके लिए भी महासभा नई नई एजेंसियों का निर्माण करती है। उसके बाद में आता है महासभा का वित्तीय कार्य। महासभा के वित्तीय कार्य के अंतर्गत आएगा संघ का बजट। अब यूएनओ का जो संयुक्त राष्ट्र संघ का बजट है उसे स्वीकार करती है। और हमने किया था 193 सदस्य यूएनओ के हैं, तो यूएनओ के 193 सदस्य हैं, उनमें व्यय का बंटवारा भी महासभा द्वारा किया जाता है। फिर उसके बाद में आता है लघु असेंबली। देखिए महासभा का ही एक संक्षिप्त रूप है लघु असेंबली। हमने किया था कि महासभा का अधिवेशन सितंबर माह के तीसरे मंगलवार से प्रारंभ होता है और कहाँ तक चलता है, दिसंबर मध्य तक चलता है। तो दिसंबर मध्य तक ये, इसके बाद वर्ष में एक बार हमने किया था अधिवेशन होता है। लेकिन जो लघु असेंबली है महासभा का संक्षिप्त रूप है जो कि 1947 में बना था और उसका जो अधिवेशन है हमेशा चलता रहता है। पूरे विश्व में कहीं पे भी आपात आता है, युद्ध का, आक्रमण का खतरा होता है, तो महासभा का आपात अधिवेशन लघु असेंबली द्वारा बुला सकते हैं। लेकिन ये 1952 के बाद में निष्क्रिय है। अब देखिए उसके बाद में आता है संवैधानिक कार्य। संवैधानिक कार्य क्या है, संविधान से संबंधित। तो हमने किया था यूएनओ का संविधान। यूएनओ के संविधान को क्या कहते हैं, चार्टर। तो कल हमारा टॉपिक था चार्टर। हमने चार्टर में एक बात पढ़ी थी कि एक ऐसा अनुच्छेद है जिसमें चार्टर में भी संशोधन हो सकता है, हमने कल किया था। तो यूएनओ के चार्टर में संशोधन का जो अनुच्छेद है वो है 108 और 109। और 108 अनुच्छेद ये कहता है कि महासभा का 2/3 बहुमत, इसके साथ साथ सुरक्षा परिषद का सकारात्मक मत। सकारात्मक मत में मैंने तुम्हें बताया था कि 5 स्थायी सदस्य हैं, 5 स्थायी सदस्य में से किसी भी सदस्य की वीटो नहीं होनी चाहिए और इसके द्वारा चार्टर में संशोधन किया जा सकता है। तो संवैधानिक कार्य में यूएनओ की महासभा क्या करती है, चार्टर में संशोधन करने का अधिकार रखती है। फिर आता है निरीक्षणात्मक। निरीक्षणात्मक या जांच संबंधी। निरीक्षणात्मक का अर्थ है निरीक्षण करती है। यूएनओ के जो बाकी 5 अंग हैं उन अंगों से वार्षिक रिपोर्ट मांगती है। उसके साथ साथ में कुछ विशिष्ट प्रतिवेदन भी, रिपोर्ट भी प्राप्त करती है। तो निरीक्षणात्मक और जांच संबंधी कार्य भी है। आवश्यकता अनुसार अंगों की स्थापना। नेक्स्ट है आवश्यकता अनुसार अंगों की स्थापना। अभी तक हमने किया था कि यूएनओ के 6 अंग हैं, लेकिन यदि यूएनओ का कार्यभार बढ़ जाता है और अंगों की आवश्यकता होती है तो उसके लिए महासभा क्या कर सकती है, आवश्यकता अनुसार अंगों की स्थापना कर सकती है। और इसके अलावा हमने ये देखा था कि
शांति के लिए एकता प्रस्ताव, शांति के लिए एकता प्रस्ताव 3 नवंबर 1950 को आया था। इसे एचेसन प्रस्ताव भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि एचेसन महासभा के अध्यक्ष थे, उनके द्वारा लाया गया था। कोरिया युद्ध के समय लाया गया था और हमने किया था कि इस प्रस्ताव से होता क्या है, सुरक्षा परिषद की शक्तियां घटी है। क्यों घटी है? क्योंकि जब सुरक्षा परिषद किसी भी सुरक्षा के प्रश्न पर एक मत नहीं होती, तब महासभा द्वारा ऐसा प्रस्ताव लाया जाता है और ऐसे प्रस्ताव के द्वारा महासभा की शक्तियों में वृद्धि हुई है। तो ये हमारे आज का टॉपिक था कि महासभा के कार्य, शक्तियाँ, भूमिका क्या क्या हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं फिर से तुमसे ये निवेदन करती हूँ कि तुम सभी के सभी जो स्क्रीनशॉट लेते हो, इसको एक रजिस्टर में नोट डाउन करके अच्छे से नोट्स बनाएं और उसे बार बार रिवाइज़ करें। बार बार रिवाइज करने से तुम्हारे साथ ये होगा कि तुम्हारे ये सब जाने पहचाने लगने लग जाएंगे और तुम्हारे माइंड में तुरंत पेपर के समय में क्लिक करेगा कि लघु असेंबली ये है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव या एचेसन प्रस्ताव में ये था। इस प्रकार से यूएनओ के अंग ये हैं, महासभा के कार्य ये हैं। एक तो रिटर्न बनाने में तुम्हें याद होगा, बार बार पढ़ने से तुम्हारे से ये इतने परिचित हो जाएंगे कि तुम्हें एग्ज़ाम के समय में ज़्यादा मुश्किल नहीं आएगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।